हस्तक्षेप हुआ और हमको शासन के द्वारा जो क्योंकि देखिए बिना पुलिस के हम लोग कार्रवाई कर नहीं सकते। हम वो नशाखोरी के खिलाफ जो हमारा अभियान था उस पर विराम लग गया। उसके बाद में हमारे संस्था के लोगों ने यहाँ अस्पताल में जाकर के ये सोचा कि हम लोग अस्पताल की जो बुराइयां हैं, मतलब बुराइयां से मतलब वहाँ पे साफ सफाई कैसी है, खाना कैसा है, जो लोग आ रहे हैं मरीज जो चल फिर नहीं सकते उनके लिए स्ट्रेचर की व्यवस्था है कि वो पंखा को बंद करना, आवाज नहीं आ रहा है, पंखा बंद करना, स्ट्रेचर की व्यवस्था है कि नहीं, उसके बाद व्हील चेयर प्रॉपर है कि नहीं, तो मरीजों के साथ में नर्सों का व्यवहार कैसा है, इन सब को देखते हुए हम लोगों ने जैसे वहां पे काम चालू किया। 5 दिन का हमारा कैंप लगा था जिसमें हम लोगों ने कलेक्टर से और सीएमएचओ से एक मौखिक स्वीकृति भी ली थी, लेकिन उसकी बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए 3 दिन में हमको बंद करना पड़ा। और ये हुआ कि भाई जो लोग कर रहे हैं उसमें कुछ कांग्रेस के भी लोग हमारे साथ थे, उनको बोला गया कि करो अच्छा काम है लेकिन निदान के बैनर तले क्यों कर रहे हो। अफसोस हुआ, हम लोगों की आंखों में आंसू भी आए। हम लोग आज गांव-गांव में जाते हैं, लोगों को बहुत सारी समस्या, आप लोग देखिए अभी आपके सामने ग्राम अमरपुर के कम से कम 15-20 लोग हैं, अपनी समस्या लेके आए। हम लोगों के पास कोई संवैधानिक ताकत नहीं, हम लोगों के पास कोई राजनीतिक ताकत नहीं, लेकिन हम लोग फिर भी अपने स्तर पर उनका मदद करने का कोशिश करते हैं। लेकिन हमारी उस मदद को दबाया जा रहा है। अधिकारी सीधे बोलते हैं कि भाई हम आपका काम नहीं कर पाएंगे। स्थानीय विधायक ने मना किया है कि इनके द्वारा यदि कोई काम के लिए बोला जाता है तो उसको मना किया। और आज जिस प्रकार की इन्होंने तोड़-फोड़ की कार्रवाई की है मेरे यहाँ पर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पूरी तरीके से, हमें पता है ये हमको जेल भेजने के लिए तैयारी कर रहे हैं। विभिन्न धाराओं के अंतर्गत जो है इसके खिलाफ FIR हो जाए उसका प्रयास किया जा रहा है, जिला बदर की कार्रवाई हो जाए। जिला बदर के बारे में आप लोग को बता देता हूँ, जिला बदर उस आदमी के खिलाफ होता है जिससे उस जगह की शांति को खतरा होता है। और पिछले 1.5 वर्ष से मेरे ऊपर कोई भी मामला दर्ज नहीं हुआ किसी भी तरीके का। और उसके बाद सिर्फ राजनीतिक दबाव में, आप लोगों को अच्छे से मालूम कि मेरे यहाँ रहने से यहाँ क्षेत्र की शांति को कितना खतरा है ना। उसके बाद यदि राजनीतिक कारणों से मेरे ऊपर, मेरी आवाज को दबाने के ऊपर, क्योंकि इनके जितने काले कारनामे उसको मैं उजागर करता हूँ। मैं ये बोलता हूँ कि मैंने नियम के अनुसार अस्पताल की व्यवस्था ठीक करने के लिए 50,000 रुपए वहां पे जन भागीदारी का दिया, जो नियम है। कोई भी नागरिक 50,000 रुपए देकर के जन भागीदारी जीवन दीप समिति का सदस्य बन सकता है। लेकिन उन्होंने डॉक्टर SK गुप्ता को पैलेस में बुलाया, पैलेस में बुला करके ये बोला कि आप उसको जीवन दीप समिति का सदस्य मत बनाओ। उन्होंने कहा कि मैडम ये मैनुअल है, इनको बनाना पड़ेगा नियमानुसार। बोले मैं कोई मैनुअल नहीं जानती, आप नहीं बनाओगे तो नहीं बनाओगे। आज भी वो 50,000 रुपए मेरा जमा है, उसके बाद भी मुझे जीवन दीप समिति का सदस्य अभी तक स्वीकृत नहीं किया गया। उसके बाद अग्रवाल सिटी का मामला है। अग्रवाल सिटी में इनका ये कहा जाता है कि भाई आप, ये मेरा आदमी है। अभय बड़ेरिया के बारे में बोले कि ये मेरा आदमी है, इसको आप अनुमति दे दो, बाकी लोगों को आप भवन अनुज्ञा मत देना। और बोले, मैं कौशल बोला कि नहीं मैडम, यदि मैं उनको दूंगा तो सबको देना पड़ेगा। बोले बोल देना इनका पैसा पहले से जमा था। आप लोग प्रबुद्ध लोग हैं, आप लोग को मालूम है यदि किसी भूमि में कोई दिक्कत है और उसमें नियमानुसार नहीं दिया जाना तो उस एक व्यक्ति को भी नहीं देना था, और यदि उसको दिया है तो बाकी सबको भी देना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है सिर्फ दोहरी मानसिकता, राजनीति के कारण और एक सामंतवादी सोच के कारण कि कोई भी, जैसे पहले राजा महाराजा होते थे ना कि कोई यदि उनके खिलाफ आवाज निकालता था तो देश निकाला कर दो। होर्डिंग की बात आपको ले रहा हूँ। होर्डिंग में मेरा पैसा पहले जमा 1 साल का, इन्होंने कहा संजय अग्रवाल का जमा है, अब एक काम करो कि अपने को टेंडर निकालना। टेंडर में भी हमने पार्टिसिपेट किया, हमें टेंडर मिल गया। तो वो बिना किसी बात के, सिर्फ एक तर्क पे कि भाई हम कभी भी किसी भी निविदा को निरस्त कर सकते हैं, ये उनका तर्क था। और उस तर्क में उन्होंने टेंडर निरस्त कर दिया। वो 50,000 रुपए भी जमा है। उसके बाद उस टेंडर में जो 3 महीने का पैसा हुआ वो भी मेरा जमा है। सारे पैसा जमा होने के बाद मैं आप लोगों को अभी सब कुछ दिखाऊंगा। उसके बाद भी ये है कि इसकी होर्डिंग निकलवा दो। भाई सीधे सीधे कह दो कि आप जब जिला बदर बोल रहे कर दो, इसका मतलब है कि आप देश निकाला कर रहे हो। यदि इतना बड़ा मतलब आप, आज प्रजातंत्र है, इनको ये नहीं मालूम है कि प्रजातंत्र में आज भी ये वही राजशाही चलाना चाहते हैं, हमारी आवाज को जो दबाना चाहते हैं। आप लोगों के माध्यम से मैं ये आवाज को बुलंद करना चाहता हूं कि हर बुराई में, इनकी हर कमियों से मैं इनको अवगत कराने जाऊंगा। और आज जिस प्रकार से वो मेरा तोड़ा गया है मैरिज गार्डन, उसके बारे में मैं आ रहा हूं। वो मेरी निजी भूमि पर बना हुआ है, वो अतिक्रमण की भूमि नहीं है। और नगर पालिका के मैनुअल में ये दिया हुआ है कि कोई भी अतिक्रमित भी भूमि में नोटिस देना पड़ता है, और उसमें सिर्फ भवन अनुज्ञा नहीं है।
तो भवन अनुज्ञा के लिए एक नियमितीकरण शब्द है। नियमितीकरण मतलब रेगुलराइजेशन, तो उसका नियमितीकरण होगा, फाइन लगेगा और फाइन लगने के बाद में मुझसे पैसा पटा करके उस चीज को नियमित किया जाएगा। लेकिन मेरे को कोई नोटिस नहीं। नियमितीकरण के लिए मैंने 10 बार आवेदन दिया, 10 बार उनसे मिला, तो नियमितीकरण नहीं और सीधे बुलडोजर को ले जा करके आज उसको तोड़ दिया गया। और आप लोगों के माध्यम से एक बात, मैं बहुत बड़ा आरोप संसदीय सचिव के ऊपर लगाना चाहता हूं कि यदि उनमें हिम्मत है, उनमें गट्स है, तो मेरे पास है, मैं अभी आप लोगों को उसकी एक प्रति उपलब्ध करवा रहा हूं कि पैलेस की जितनी दुकान बनी है पैलेस प्रांगण में, वही नगर पालिका लिख करके मुझे दी है कि उसमें किसी भी तरह का कोई भवन अनुज्ञा नहीं लिया गया है, पूरी दुकानें अवैध बनी है, उनका यहाँ तक कि डायवर्सन भी नहीं है, आवेदन भी नहीं है। मैं वो आप लोगों को प्रति उपलब्ध करवा रहा हूँ, सूचना के अधिकार में नगर पालिका ने मुझे दिया है। और यदि ये मेरे उस पर कार्रवाई किए हैं और हिम्मत है और चाहते हैं कि समान कार्रवाई होनी चाहिए सब पे, नियम कानून सबके लिए एक है, तो सबसे पहले पैलेस की उन दुकानों को भी तोड़ा जाना चाहिए। और यदि नहीं टूटता है तो आप लोगों को मेरी आवाज बन करके इस चीज को लोगों को बताना पड़ेगा कि आप किसी की आवाज नहीं दबा सकते, प्रजातंत्र है। और यहाँ पर यदि आप गलत करोगे तो आपको तस्वीर दिखाने के लिए संजय अग्रवाल जैसा आदमी बैठा है जो सेवा के कार्य में चलते हुए एक बार नहीं 100 बार जेल जाने को तैयार है। ये उसको डरना है, जेल जाने से और जिला बदर होने से डरता हो। मैं आप लोगों के माध्यम से इस बात को बहुत अच्छे से कहना चाह रहा हूँ कि संजय अग्रवाल को डर भय नहीं है। हर 15 दिन में मैं इनके कारनामों को उजागर करूंगा एक वीडियो के माध्यम से, ये कर क्या रही है। आज घूसखोरी चरम पर है। आज आप लोगों को सबको मालूम है कहाँ कहाँ नहीं हो रही, क्या क्या चीज। हम लोग मूक दर्शक बन करके कब तक बैठेंगे। और ये जो मकान तोड़ने की कार्रवाई की गई है, 110% गलत है।